एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक युवक रहता था। रघु बहुत अच्छा चित्रकार था। उसकी उंगलियों में जादू था। वह जब भी कैनवास पे रंग भरता तो चित्र जैसे बोल उठते थे। लेकिन रघु में एक बहुत बड़ी कमी थी, उसमें आत्मविश्वास की कमी। वह जब भी कोई चित्र बनाता उसे लगता कि उसमें कोई कमी है। वह अपनी पेंटिंग किसी को दिखाने से डरता था। उसे लगता था अगर लोगों को यह पसंद नहीं आया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। इसी डर के कारण उसकी प्रतिभा उसके घर की 4 दीवारों में कैद होकर रह गई थी। एक बार गांव में एक बहुत बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इनाम बहुत बड़ा था और शहर से बड़े बड़े कलाकार आने वाले थे। रघु के दोस्तों ने उसे बहुत समझाया कि वह भी उस प्रतियोगिता में भाग ले। काफी नानुकुर के बाद रघु तैयार हुआ। प्रतियोगिता का दिन आया। रघु ने अपना कैनवास लगाया। उसने ब्रश उठाया, लेकिन जैसे ही उसने भीड़ को अपनी ओर आते हुए देखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसके दिमाग में वही पुराने सवाल गूंजने लगे कि अगर चित्र बिगड़ गया तो लोग क्या सोचेंगे। डर के मारे उसने कुछ साधारण सी लकीरें खींची और हार मानकर बैठ गया। वह प्रतियोगिता हार गया। रघु बहुत निराश होकर पास के एक मंदिर में जाकर बैठ गया। वहां एक साधु महाराज बैठे थे। उन्होंने रघु के उदास चेहरे को देखा और पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? रघु ने अपनी सारी कहानी बता दी और कहा, महाराज, मुझ में हुनर है, लेकिन लोगों के सामने आते ही मेरा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। साधु महाराज मुस्कुराए। उन्होंने रघु के हाथ में एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा दिया जो हीरे जैसा दिखता था। उन्होंने कहा, जाओ बाजार में जाकर इसकी कीमत पता करो, लेकिन याद रखना इसे बेचना नहीं है, बस कीमत पता करनी है। रघु बाजार गया। सबसे पहले वह एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने कहा, यह पत्थर अच्छा दिख रहा है, मैं इसके बदले तुम्हें 2 किलो आलू दे सकता हूँ। फिर वह एक कपड़े वाले के पास गया। उसने कहा, यह चमक रहा है, मैं इसके बदले तुम्हें एक अच्छी टी शर्ट दे सकता हूँ। अंत में रघु एक जौहरी के पास गया। जौहरी ने जैसे ही उस पत्थर को देखा, वह हैरान रह गया। उसने कहा, अरे यह तो बेशकीमती हीरा है, अगर मैं अपनी पूरी दुकान भी बेच दूं तो भी इसे नहीं खरीद सकता। रघु दौड़कर साधु महाराज के पास गया और सब कुछ बताया। साधु महाराज ने गंभीर होकर कहा, बेटा, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा हुनर भी इस हीरे की तरह है। सब्जी वाले और कपड़े वाले ने अपनी औकात और अपनी समझ के हिसाब से इसकी कीमत लगाई, लेकिन जैसे जौहरी ने इसकी असली कीमत पहचानी, उन्होंने आगे समझाया, तुम लोगों के डर से अपना आत्मविश्वास क्यों खो देते हो? भीड़ में खड़े ज्यादातर लोग सब्जी वाले या कपड़े वाले की तरह हैं, जिन्हें कला की परख नहीं है। तुम उनकी राय से खुद को क्यों तोलते हो? जिस दिन तुम अपनी कीमत खुद पहचान लोगे, तुम्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघु को बात समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह लोगों की राय के बोझ तले दबा हुआ था। उसने उसी दिन यह तय किया कि वह अब दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी खुशी के लिए चित्र बनाएगा। अगले साल फिर प्रतियोगिता हुई। इस बार रघु ने भीड़ की परवाह नहीं की। उसने अपनी पूरी आत्मा उस चित्र में डाल दी। परिणाम यह हुआ कि न केवल उसने वह प्रतियोगिता जीती, बल्कि उसका चित्र शहर की गैलरी में सबसे ऊंचे दाम पर बिका। दोस्तों, दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी जिस नजर से आप खुद को देखते हैं। आत्मविश्वास कोई जादुई चीज नहीं है। यह तब आता है जब आप डर के बावजूद काम करना जारी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।